ओ ओम सबको सादर नमस्ते जी। सांख्य दर्शन पंचम अध्याय सूत्र संख्या 57 57 सूत्र है प्रतीति अप्रतीतिभ्याम न स्फोटात्मक शब्द। अब सांख्य दर्शन में शब्द के विषय में क्या सिद्धांत चलता है इसको यहाँ पर बता दिया गया है। शब्द के संबंध में क्या मान्यता है, अब पक्ष विपक्ष उठा करके इसको आगे बतलाया जाएगा। तो इसका सूत्रार्थ है कि प्रतीति और अप्रतीति के द्वारा यह सिद्ध होता है कि स्फोटात्मक शब्द सांख्य शास्त्र में अस्वीकार्य है। प्रतीति और अप्रतीति के द्वारा या प्रतीति और अप्रतीति के माध्यम से यह सिद्ध होता है कि स्फोटात्मक शब्द सांख्य दर्शन में अस्वीकार्य है। ये तो हो गया सूत्रार्थ। अब ये प्रतीति और अप्रतीति क्या है ये समझते हैं। तो देखिए, सांख्य दर्शन में ध्वन्यात्मक शब्द की प्रतीति की मान्यता है, ये स्वीकार है। ये प्रतीति अर्थात सांख्य दर्शन में जो ध्वन्यात्मक शब्द है, माने जो ध्वनि वाला शब्द है जिसको हम सुनते हैं, उसकी जो प्रतीति होती है इसलिए वो स्वीकार्य है। और जो स्फोटात्मक शब्द है उसकी प्रतीति नहीं होती है, उसकी अप्रतीति होती है, इसलिए वो स्वीकार्य नहीं है। तो स्फोटात्मक शब्द क्या है, ये किसे कहते हैं? तो जो बुद्धि में निहित है, जिसका बाहर में प्रकाश नहीं होता है, जो ध्वनि बाहर सुनाई नहीं देती है, वो है स्फोटात्मक शब्द। जैसे कि इसके भाष्य में कहा, वाचा खलु उच्चार्यमाणः श्रोत्राभ्याम श्रूयमाणः शब्दो ध्वन्यात्मकः, कि जिसको वाणी से उच्चारित किया जा सके और कान से सुना जा सके वो होता है ध्वन्यात्मक शब्द। और फिर आगे कह रहा है कि उच्चारण के बाद जो अर्थ को स्पष्ट करने के लिए ये ध्वन्यात्मक शब्द से भिन्न जो स्फोटात्मक शब्द की कल्पना की जाती है, माने कि जो बुद्धि में रहती है, जैसे कि शब्द का अर्थ बुद्धि में है, तो वो शब्द बुद्धि में है, प्रकट नहीं है अभी वाणी में, वाणी से। तो सांख्य दर्शन में वो जो स्फोटात्मक शब्द है जो बुद्धि में निहित है उसको स्वीकार नहीं किया गया है, अपितु जो ध्वन्यात्मक शब्द है जिसकी प्रतीति होती है कान से, जिसको हम मुंह से बोल भी सकते हैं वाणी से, तो उसकी तो सत्ता तो स्वीकार्य है कि वो है। लेकिन जो स्फोटात्मक शब्द है उसकी सत्ता स्वीकार्य नहीं है या उसको नहीं मानते हैं। उसकी प्रतीति तो कान से होती नहीं है, न उसको बोलते हैं न सुनते हैं, तो उसकी प्रतीति नहीं होती है। तो स्फोटात्मक शब्द को सांख्य दर्शन में स्वीकार नहीं किया गया है। तो स्फोटात्मक शब्द अस्वीकार्य है। तो देखिए, वस्तु की सत्ता में या वस्तु की सत्ता को सिद्ध करने के लिए दो कारण आते हैं, प्रतीति अप्रतीति। जिनकी प्रतीति होती है उनकी सत्ता है, और जिनकी प्रतीति नहीं होती है उनकी सत्ता नहीं है। तो जो स्फोटात्मक शब्द है इसकी प्रतीति नहीं होती है, इसलिए सांख्य इसको स्वीकार नहीं करता है। और जो ध्वन्यात्मक शब्द है इसकी प्रतीति होती है, इसलिए इसको सांख्य स्वीकार करता है। तो ये प्रतीति और अप्रतीति के माध्यम से सांख्य में ये सिद्ध होता है कि ये स्फोटात्मक शब्द को नहीं मानता है।
चूँकि कान से उसकी प्रतीति नहीं होती है। ये इसका भाष्य का सार हो गया। ओम शांति ओम श्रम।